शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं सबको स्वागत करता हूं। भाई बहनों, आज हम फिर एक बार पैसा और पवित्रकरण, इनका बीच में क्या संबंध है, आज खास करके हम देखेंगे कि आत्मिक धन क्या है। पढ़ेंगे लूका 16:19 से 31। निकालेंगे लूका और पढ़ेंगे 16 का पद 19 से 31। एक धनी पुरुष था जो सदा बैंजनी वस्त्र व मलमल पहने करता था और प्रतिदिन धूमधाम व बड़े सुख विलास से रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति, घावों से भरा हुआ, उसके फाटक पर छोड़ दिया जाता था। उस धनवान पुरुष की मेज से जो टुकड़े गिरते थे, उनसे वह पेट भरने को तरसता था। इसके अतिरिक्त कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटा करते थे। ऐसा हुआ कि कंगाल पुरुष मर गया और स्वर्गदूतों ने आकर उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। वह धनी पुरुष भी मरा और दफना दिया गया। तब अधोलोक के अत्यंत पीड़ा में पड़े हुए उसे अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम को देखा, जिसकी गोद में लाजर था। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली की सिरे पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में पड़ा तड़प रहा। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर चुका है और इसी प्रकार लाजर बुरी वस्तुएं, पर अब वह यह शांति पा रहा है और तू पीड़ा में पड़ा तड़प रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे और तेरे मध्य एक अतः खाई निर्धारित की गई है कि यहाँ से यदि कोई उस पार जाना भी चाहे तो न जा सके, और वहां से यदि कोई इस पार हमारे पास आना चाहे तो न आ सके। उसने कहा, हे पिता, तब तो मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, कि वह उनको चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा के स्थान में आए। परंतु इब्राहिम ने कहा, उनके पास मूसा और नबी है, वे उनकी ही सुने। परंतु उसने कहा, हे पिता इब्राहिम, नहीं, यदि मृतकों में से कोई उनके पास लौट कर जाए तो वे मन फिराएंगे। परंतु उसने उससे कहा, यदि वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो वे उसकी भी, जो मृतकों में से जीवित होकर उनके पास जाए, नहीं सुनेंगे। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे इस समय, खास करके हमारे पिताजी पर अभिषेक होने के लिए, और हर एक व्यक्ति जो YouTube के द्वारा ये वचन सुनेगा, प्रभु उनके हृदय को ये वचन के द्वारा बात करेगा, स्पर्श करेगा करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद करते यीशु राजा। प्रभु इस समय जो हमने आज आपका वचन पढ़ा, मांगते हैं पिताजी की खास करके पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक पिताजी पर देना, उनके हर एक विचारों का, हर एक तैयारी पर आपका अभिषेक मांगते हैं। आपका सामर्थ्य, आपके शब्द, आपका अनुग्रह प्रभु आपने उन पर उंडेल दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं, ताकि सच में प्रभु ये प्रभावशाली रीति से लोगों के हृदय को छूने दो, स्पर्श करने दो, उनके कठोर हृदय टूटने दो, उनका गलत सोच विचार से उनका मन बदलने दो। प्रभु ऐसा काम पवित्र आत्मा तू आज इस YouTube के वचन के द्वारा करेगा, इसलिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, जो वचन हम पढ़ा और प्रभु का जो ये एक दृष्टांत है,
उसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि जो अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं उनका बीच में क्या कैसा व्यवहार चलता है। अमीर लोग ऐसा समझता है कि ये पैसा उनका है और ये कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बार उनका दिल स्वार्थ से भरा है और एक निर्दयी रीति से एक गरीब लोगों के ऊपर कभी कभी अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं। एक ऐसा एक उदाहरण है। जब भी हम हमारा जीवन में हमारा बर्ताव कैसा है, जब भी हमारे पास पैसा है तभी हम कैसा, हमारा व्यवहार कैसा होता है दूसरे लोगों के साथ। भाई बहनों, धन मनुष्य को बहुत घमंडी बनाते हैं और उसको स्वार्थी भी बनाते हैं, निर्दयी बनाते हैं। उनका दिल में कोई दया नहीं है। लेकिन हम समझना चाहिए कि ये पैसा जो हमारे पास है, ये पैसा का हमको हिसाब देना पड़ेगा और हमारा न्याय होगा जब भी हम गलत रीति से उसका इस्तेमाल करते हैं हमारा सुख विलास के लिए, और हमारा जिम्मेदारी हम नहीं समझते हैं। भाई बहनों, 19 पद में 29 पद में 29, परंतु इब्राहिम ने कहा, उनके पास मूसा और नबी है, वे उनकी ही सुने। और 31 पद 31, परंतु उसने उससे कहा, यदि वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो वे उसकी भी नहीं, जो मृतकों में से जीवित होकर उनके पास जाए, नहीं सुनेंगे। भाई बहनों, हम याद रखना चाहिए कि ये दो जन यहूदी लोग थे और अब्राहम का जो करार है परमेश्वर के साथ, उसका ये हिस्सेदार थे। लेकिन उसने उसका करार का जो जिम्मेदारी है वो बराबर निभाया नहीं। इसके लिए वो अमीर आदमी नरक में गया और एक गरीब आदमी अब्राहम का गोद में पहुंच गया। जब ये अमीर आदमी ने नरक से उसने एक विनंती किया कि मेरा भाई लोग है, उनके लिए कोई एक व्यक्ति को भेजो जो मुर्दा है और जिंदा हो गया, ताकि ये मेरा भाई तभी सुनेंगे। लेकिन प्रभु ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया उधर कि ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये लोग किसी कोई मुर्दा को जिला के भेजेगा फिर भी नहीं सुनेंगे। उनके पास मूसा है और उनके पास नबी है। मतलब भाई बहनों, प्रभु ने हमको वचन दिया, हमको ये
पैसा का प्रेम से हमको छुटकारा चाहिए और पैसा का सही रीति से कैसा इस्तेमाल करना है वो सीखना है। पैसा का प्रेम से हमको आज़ादी चाहिए। तो प्रभु का वचन हमको सब कुछ मार्गदर्शन करता है, अगुवाई करता है, सिखाता है। तो भाई बहनों, बहुत बार हम प्रभु का वचन नहीं जानते हैं, कैसा पैसा के साथ व्यवहार करना है, और उसके वजह हमारा नया जन्म भी नहीं हुआ तो घमंड से, स्वयं से भरे हुए जीवन का द्वारा हम लोग बहुत पाप में गिरते हैं, बहुत पाप में गिरते हैं। तो प्रभु का वचन हमको साफ साफ एक मार्गदर्शन देता है, शिक्षा देता है, सलाह देता है, हम कैसा जीना है, कैसा पैसा के साथ व्यवहार करना है। जब ये हम सच्चाई नहीं जानते हैं, हम हमारे हिसाब से हम जिएंगे। तो भाई बहनों, पिछले बार मैंने तुमको इब्रानी 11:24 24 to 26 मैंने तुमको सिखाया था मूसा के बारे में। मूसा का भी ऐसा ही एक परिस्थिति थी, बहुत धनवान था, बहुत अमीर था। क्यों? उसको फिरौन का बेटी ने गोद लिया था और वो अभी फिरौन बनने वाला था। उसके पास बहुत पैसा था, धन था, और उसका जीवन बहुत लग्जरी में थी। लेकिन एक दिन उसका परमेश्वर के साथ समझो एक तरीके से मुलाकात हो गया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उससे बात किया कि तू फिरौन का बेटा नहीं है, मैंने तुझे चुना है। ये यहूदी लोगों को, तू यहूदी है और यहूदी लोगों का छुटकारा के लिए, आज़ादी के लिए मैंने तुझे चुना है। तभी भाई बहनों, मूसा ने उसका मन बदल दिया। उसने सोचा, मैं जब भी फिरौन का बेटा नहीं हूं, मैं क्यों ये सब संसारी जो सुख विलास है उसका फायदा उठाऊंगा। मैं तो एक यहूदी हूं और ये लोग गुलाम है और ये लोग सताया जाता है, उनके साथ मैं मेरा जीवन बिताऊंगा और उनको आज़ादी मिलने के लिए मैं काम करेगा। तो उसने ये निर्णय लिया कि मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, और वो भाग गया एक रेगिस्तान में और उसका वहाँ ट्रेनिंग शुरू हुआ। मैं क्या बोलना चाहता हूँ भाई बहनों कि हमारा जीवन में एक नया प्रकाशन आना जरूरी है, जो कभी आएगा जब भी हमारा प्रभु यीशु के साथ मुलाकात होता है, परमेश्वर की ओर हमको एक दर्शन मिलता है और परमेश्वर का हमारे ओर बुलावट क्या है वो हम समझते हैं। तभी हमको एक मन हो जाएगा, एक नया निर्णय हम लेंगे कि हमको पुराना जीवन नहीं चाहिए, हमको धन का पीछे नहीं जाने गए, संसार का पीछे नहीं जाने गए, मुझे परमेश्वर ने जो मुझे बुलावट दिया वो मैं पूरा करना चाहता हूँ। तो मन में ये बदलाव होना बहुत जरूरी है। एक नया लक्ष्य
हम लोगों ने पकड़ना चाहिए और ये लक्ष्य के अनुसार जीना है। तो भाई बहनों, यही तरीका हमने अपनाएगा मूसा का जैसा, हमारा जीवन बदल जाएगा। नया करार में प्रभु यीशु मसीह हमको मत्ती 6:19 से 21 में ये सिखाता है। पढ़ेंगे मत्ती 6:19 से 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो, जहां कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं और जहां चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो, जहां ना कीड़े और ना जंग नष्ट करते हैं और ना ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमको नया तरीका, नया सोच, हमारा जीवन का क्या होना चाहिए वो हमको सिखाता है। बोलता है, संसार में तुम लोग यहाँ धन इकट्ठा मत करो, धन का पीछे मत जाओ, बल्कि अनंत काल और आत्मिक जो धन है, खजाना है, उसका पीछे जाओ। भाई बहनों, एक नया सोच है। क्यों परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको बोला तुम्हारा नया जन्म होना आवश्यक है, तभी तुम परमेश्वर का राज में प्रवेश करेंगे। भाई बहनों, नया जन्म होता है तभी हम परमेश्वर का राज का स्वर्गीय नागरिक बन जाते हैं। हम संसार में है, लेकिन हम संसार का नहीं है। हमारा सोच विचार, हमारा बर्ताव हर एक स्वर्गीय राज का होना चाहिए। हम ऐसा नहीं जी सकता है, चल सकता है जैसा संसारी लोग जी रहे। आज ये दुखी बात है कि आज मसीह लोग कौन है, विश्वासी कौन है और अन्य जातियों का अविश्वासी कौन है, कुछ फर्क नहीं समझ पड़ता है। यही तो बहुत दुखी बात है कि आज जो विश्वासी लोग है, जो खुद को क्रिश्चियन बोलते हैं, मसीह बोलते हैं, ये लोग भी वही, उनका ही भी जीवन का शैली वही है। नहीं भाई बहनों, ये क्यों ऐसा है? क्यों ये सब लोग सही मसीह नहीं है, विश्वासी नहीं है, उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनका उद्धार भी नहीं हुआ? क्यों? जब भी हमारा नया जन्म होता है तभी हम स्वर्गीय नागरिक बन जाता है। और स्वर्ग का जो संस्कृति है, जीवन है, जीने का तरीका है, और संसार का जो संस्कृति है और जीवन का तरीका है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। हमें समझना चाहिए कि राइट हियर, जब भी जहां हम लोग जिंदा है तभी हमारा स्वर्गीय जीवन शुरू होता है। और वैसा जीवन हमने यहाँ जीने के लिए शुरू करना बहुत आवश्यक है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने
पर्वत का जो संदेश है, उसने हमको हमारा मन कैसा बदलने का है, नया जो लक्ष्य है वो कैसा पकड़ने गए, वो हमको सिखाया, ताकि हम हमारा मन बदले, हमारा सोच विचार बदले। पहला वाला सोच हम छोड़ दे, त्याग दे और नया सोच शुरू करें, ताकि हमारा मन का नवीनीकरण हो। तभी हम स्वर्गीय जीवन हम जी सकेंगे और हमारा बर्ताव बिल्कुल अलग हो जाएगा, संसारी लोग है उनसे अलग। हम पढ़ेंगे मत्ती 5:3 पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के गरीब है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। भाई बहनों, स्वर्गीय राज का हम वारिश बनना चाहते हैं, तभी हम आत्मा में गरीब होना चाहिए। क्यों? हम शारीरिक तौर से हम धनी बनेंगे, अमीर बनेंगे, धनवान बनेंगे, तो हमको स्वर्गीय राज का हम योग्य नहीं बनेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? इस दुनिया में जो आत्मिक तौर से गरीब है, ये लोगों को सब लोग तुच्छ समझता है, तुच्छ समझता है। कोई उनको मान सम्मान नहीं करते। हाँ, किनको मान सम्मान करते हैं? जिनके पास पैसा है, जो अमीर है, धनवान है, उनके और ये बाउ डाउन झुकते हैं। दूसरा वचन है मत्ती 5:6 पढ़ेंगे। धन्य है वे जो नीतिमत्ता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। देखो भाई बहनों, ये फर्क है संसारी लोगों का बीच में और स्वर्गीय लोगों का बीच में। ये लोगों का भूख और प्यास संसारी बातों की ओर। हम देखते हैं सब लोग पढ़ाई करते हैं, बोलता है हमारा जीवन सुधारने का है तो हमको बराबर पढ़ाई करने का है, अच्छा नौकरी मिलना है, तभी हमको अच्छा पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा तो हम लोग धनवान हो जाएंगे और हम बहुत संतुष्ट हो जाएंगे और बहुत मजा करेंगे। लेकिन प्रभु का जो बुद्धि है, शिक्षा है, क्या है? नहीं, वो बोलता है तुम्हारा भूख और प्यास नित्यमत्व की ओर होना चाहिए। ये कोई सुनेगा, संसारी लोग हंसेंगे, लेकिन भाई बहनों, नीतिमत्व यही सही आत्मिक धन है। क्यों? ये आत्मिक धन का बिना हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। नीतिमत्व का मतलब है कि हमारा उद्धार हो गया, हमको नया जन्म मिला, हमको पवित्र आत्मा मिला, हम परमेश्वर का संतान बन गए, हम राज का वारिश बन गए। ये आत्मिक धन है जो कोई चुरा नहीं सकते और उसको जंग भी नहीं पकड़ता है। हमको कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है। तो भाई बहनों, ऐसा भूख और प्यास हमारा दिल में है क्या? नीतिमत्व की ओर, नया जन्म पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए। वो हमारा दिल हमेशा बोलता है ये सब कुछ छोड़ दो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे संसारी धन चाहिए, तभी मैं सुखी हो जाएगा।
बाद में मत्ती 6:33 में लिखा है, पढ़ेंगे मत्ती 6:33। परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी नीतिमत्वता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। वो एक स्वर्गीय सिद्धांत है, नियम है, बुद्धि है, जो बिल्कुल उल्टे है संसार का शिक्षा से विपरीत है। पहला परमेश्वर का राज ढूंढो और उसका नीतिमत्व ढूंढो। भाई बहनों, आज सब लोग के दुनिया में किस चीज का खोज में है? पैसा का, धन का, संसारी खजाना चाहिए। और ये पाने के लिए ये लोग अमेरिका जाते हैं, उधर पढ़ाई करना चाहता है, उधर नौकरी करना चाहता है, वहाँ शादी करना चाहता है, ताकि ये अमेरिका का जो धन है और अमीरी है, ये सब का लाभ उठा के, फायदा उठा के मस्त मजा का जीवन जी सकते हैं। भाई बहनों, जो लोग स्वर्ग का नागरिक बनना चाहते हैं और स्वर्गीय धन इकट्ठा करना चाहते हैं, उनका पूरा सोच विचार अलग होना जरूरी है। हम संसारी लोगों का जैसा नहीं जी सकते हैं। हमारा जीवन शैली बिल्कुल अलग होना चाहिए। भाई बहनों, फिर एक बार मैं दुखी दिल से बोलता हूं, आज ऐसा विश्वासी हमको दिखाई देता ही नहीं। क्यों? शैतान ने गलत कलीसिया स्थापित किया और गलत पास्टर लोगों को खड़ा किया। शैतान जानता है इसके द्वारा कोई भी स्वर्गीय नागरिक नहीं बन सकता है और किसी का नया जन्म नहीं हो सकता है और उनका जीवन में बदलावत कभी आएगी नहीं। तो भाई बहनों, 1 तिमोथी 6 से 12 पढ़ेंगे। 1 तिमोथियो 6 से 12 तक। परंतु संतुष्ट सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है, क्योंकि ना तो हम संसार में कुछ लाए हैं, ना यहाँ से कुछ ले जाएंगे। यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र है तो इन्हीं से हम संतुष्ट रहेंगे। परंतु जो धनवान होना चाहते हैं वे प्रलोभन, फंदे में और उनके मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के समुद्र में गिरा देती है। क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। कुछ लोगों ने इसकी लालसा में विश्वास से भटककर अपने आप को उनके अनेक दुखों से छलनी बना डाला है। परंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और नीतिमत्वता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अनंत जीवन को पकड़े रह, जिसके लिए तू बुलाया गया था और जिसकी उत्तम गवाही तूने अनेक गवाहों के सम्मुख दी थी। भाई बहनों, ये अलग ही प्रोग्राम है प्रभु यीशु की ओर से। प्रभु का वचन बोलता है, फ्ली फ्रॉम दीज थिंग्स यू मैन ऑफ गॉड। परंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग एंड परस्यू राइचियसनेस
और नीतिमत्वता का, godliness, भक्ति, faith, विश्वास, love, प्रेम, perseverance, धैर्य and gentleness. और नम्रता का पीछा कर। भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? जब तक हम ये संसारी जो हमारा मन है और उसका पीछा करने का, धन का पीछा करने का, पैसा के पीछे जाने का, ये मन और ये हमारा जो प्रयास है, जब तक हम बंद नहीं करेंगे और उससे हम भाग नहीं जाएंगे, हम ये दूसरा चीज मतलब आत्मिक धन का पीछे नहीं जा सकते। ये काफी नहीं है कि हम बोलेंगे हाँ मुझे आत्मिक धन चाहिए, मुझे नीतिमत्व चाहिए। प्रभु बोलता है पहला भाग जाओ। हाँ सही है कि एक जगह पे प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम सब कुछ त्याग दो। ये सिर्फ त्याग नहीं है, प्रभु बोलता है भाग जाओ। हम कभी भागते हैं भाई बहनों? जब भी सिंह और ये टाइगर, शेर हमारा पीछे लगेगा ना, हम भागते हैं ताकि हमको न पकड़े। भाई बहनों, यही तरीके से वो वहां जो शब्द है यूनानी भाषा में, इसका मतलब ये है भागो, चल के जाओ ऐसा नहीं बोला, सिर्फ त्यागो ऐसा नहीं बोला। तुम्हारा नया जन्म होने का है, सिर्फ त्यागो नहीं है, संसार से भाग जाओ, संसारिकता से भाग जाओ, सब कुछ त्याग दो, छोड़ दो। भाई बहनों, जब भी ऐसा कोई चोर और कोई बलात्कार करने वाला और कोई खून करने वाला हमारा पीछे लगेगा, हम सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं, सब कुछ छोड़ के। एक ऐसा एक कहावत है, कौन सा भाषा में मालूम नहीं, जीव असल्यावर हम भीख मागत। जीव असल्यावर, ये मेरा कोंकणी भाषा है, मतलब मैं बच जाएगा, मैं भीख भी मांग के मैं जिएगा, तो पहला मैं बचना जरूरी है। ऐसा हमारा आत्मिक जीवन में हम करना है। हमको जो हमारा नया जन्म है, हमारा उद्धार है, ये उद्धार हम अंत तक टिके रहेंगे। भाई बहनों, शैतान हमसे पीछे लगेगा और हमको भागना पड़ेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पाप नहीं चाहिए, मुझे बेविचार नहीं चाहिए, मुझे ये दारू पीने का ये पियाकड़, उसको क्या बोलते हैं, मतवालेपन, बेवड़ा नहीं चाहिए, भागना पड़ते। ऐसा लोगों के साथ हम नहीं जी सकते जो ड्रग्स लेता है, ये लेता है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। ये दोस्त हमको खड्डे में डालने के लिए शैतान ने भेजा, लेकिन हमारा जो निर्बुद्धि जवान लोग है, भाई बहन है, वो कभी कभी बुजुर्ग लोग भी है, इतना पागल हो गए कि शैतान ने उनको बहकवाए है और ये संसारी जो पाप है, संसारी बातें हैं, उसका पीछे। तो प्रभु बोलता है पहला शर्त, भाग जाओ, फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। ये सब बातों से, संसारी बातों से, पैसा का प्रेम से, पाप से, कभी हमारा मिलावट नहीं होना चाहिए इनके साथ। उसके बाद हम परमेश्वर का पीछा कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर सकते हैं, उसका शिष्य बन सकते हैं, उसका चेला बन सकते हैं। हम
नीतिवत का पीछे जा सकते हैं, देव भक्ति का पीछे जा सकते हैं, विश्वास और सुप्रीति। इतना ही नहीं है, प्रभु बोलता है तुमको क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा छोटी सी बात नहीं है भाई बहनों। ऐसा जीवन जीने के लिए पैसा का और प्रेम से और पाप का जीवन से हमको छुटकारा चाहिए, हमको युद्ध करना पड़ता है। छोटी सी बात नहीं है भाई बहनों। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। क्यों? इसका जो ये पैसा का जो ये है प्रेम है, उसका नतीजा इतना भयंकर है, हमारा जीवन पूरा डूब सकता है, ऐसा प्रभु का वचन बोलते हैं भाई। और हम इतना लापरवाही से जी रहे हैं। क्यों? भाई बहनों, हमारा सच्चा उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। हम दिमाग का मसीह है, हम एक परंपरा का मसीह है, दुनियादारी मसीह है। तो हम सोचता है कि इधर आसन एक चर्च मिलेगा जिधर कोई कुछ पूछता ही नहीं है, कोई डांटता नहीं है, वो अच्छा रहेगा। क्या फायदा है ऐसा कलीसिया का? बहुत सारा देख रहा हूं मैं आजू बाजू। क्या होता है उनका जीवन में? कुछ नहीं होता है। उनको स्वयं से छुटकारा नहीं मिला, उनको घमंड से छुटकारा नहीं मिला, संसार का प्रेम से छुटकारा नहीं मिला, संसारिकता से छुटकारा नहीं मिला, पैसा का प्रेम से छुटकारा नहीं मिला, पाप का प्रेम से छुटकारा नहीं मिला। लेकिन जाते, हर रविवार जाते चर्च में और बहुत आवाज करते, बहुत बहुत गाना करते, 12-15 और चिल्लाते। क्या है? लेकिन जीवन में कोई बदलावत नहीं है, परिवर्तन नहीं है। तो भाई बहनों, ये एक गलत फहमी है लोगों का बीच में कि उनको लगता है कि जितना हम संसार का जो पैसा है वो हमको मिलेगा तभी हम चैन से जी सकते हैं, बहुत खुशहाली कर सकते हैं, हमको जीवन में बहुत संतुष्टि मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई बहनों, गलत है। प्रभु का वचन हमको ये चेतावनी देता है कि बहुत सारा लोग देव भक्ति का इस्तेमाल करते हैं, एक साधन, एक जरिया के समान, संसारी फायदा, संसारी लाभ पाने के लिए, संसारी। इसलिए तो आज इतना सारा कलीसिया शुरू होता है, सब लोग पास्टर बनते हैं। ये प्रॉब्लम है। ये लोग देव भक्ति का नाम से संसारी धन कमाना चाहते हैं। ऐसा कई लोगों को कोई प्रभु का वचन का जानकारी भी नहीं है, उनका जीवन में कोई स्वभाव भी नहीं है। बेचारे जो लोग उधर जाते हैं उनका जीवन बर्बाद करते हैं। तो इसलिए हम समझना चाहिए ये गलत तरीका है। परमेश्वर का तरीका क्या है? देव भक्ति, अधिक संतुष्टि बराबर बड़ा लाभ। संतुष्टि होना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए। हमारा देव भक्ति में संतुष्टि होना चाहिए। मतलब क्या है? हम लोगों ने समझना चाहिए कि बहुत हमारे पास धन रहेगा, संपत्ति रहेगा, तो हमको बड़ा आत्मिक फायदा
होगा। नहीं भाई बहनों, हम डूब जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जे लोग ऐसा सोचते ही उनको परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर का वचन 1 तिमोथी 6:5 पढ़ेंगे। 1 तिमोथियो 6:5, और उन मनुष्य के मध्य निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो सत्य से दूर हो गए हैं और जो भक्ति को लाभ का साधन मानते हैं। देखो भाई बहनों, आज इतना झगड़ा चल रहे परिवार में, काय के लिए? उनका खेती के लिए, उनका जमीन के लिए, उनका विरासत के लिए चोरी करते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, मारते हैं, खून करते हैं। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है इनका मन भ्रष्ट है और उनके पास कोई ये नहीं है, सच्चाई नहीं है, मन भ्रष्ट है। उनका मन का नवीनीकरण नहीं हुआ, उनका दिल में पैसा का प्रेम है, धन का प्रेम है, तो झगड़ा शुरू होता है। तो भाई बहनों, जिनका नया जन्म हुआ, जो लोगों का सही उद्धार हुआ, ये लोगों का बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। मैंने देखा है पास्टर लोग भी कैसा झगड़ा करते हैं। काहे के लिए? कभी कभी देव भक्ति का नाम से। ये मन हमने बदलना बहुत जरूरी है। प्रभु बोलता है मार्कुस 8:25 से 28 पढ़ेंगे। मार्कुस 8 का 35 से 38 तक। 25 नहीं 35 35 to 38 तक। क्योंकि जो अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोता है वह उसे बचाएगा। क्योंकि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ? क्योंकि मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? इसलिए जो कोई इस व्यभिचारी और पापी पीड़ा में मुझसे और मेरे वचनों से लज्जित होते हैं, मनुष्य का पुत्र भी जब अपने पिता के महिमा में पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आएगा तभी वह उससे भी लज्जाएगा। शालोम। हालेलुया। देखो भाई बहनों, कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं सुसमाचार प्रचार करने में बहुत तकलीफ है, कष्ट है, खतरा है, तो हम हमारा जीवन बचाना चाहते हैं और क्या करते हैं? संसारी धन का पीछे जाते हैं, उसमें कुछ लाभ मिलता है, इधर क्या मिलता है? मरना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। ये सोच विचार है गलत जो है। प्रभु का वचन बोलता है तुम पूरा दुनिया भी जीतेंगे और पाएंगे, क्या फायदा होगा कि तुम्हारा अंत में तुम्हारा प्राण तुम खोएंगे? क्या फायदा होगा? ये थोड़ा सा पैसा के बात नहीं है, पूरा संसार जीत गया तू। क्यों? ये तुझे कठिन लगता था तो तू उसका पीछे गया, संसार का पीछे, लेकिन अंत में क्या हुआ? प्राण खो गया और नरक में पहुंच गया। तो भाई बहनों,
ये संसारी तरीका है, ये संसारी मूर्खता है। हम क्या चुनेंगे? जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो उदाहरण दिया उसके अनुसार जिएंगे। एक जन आया था प्रभु यीशु के पास, बोला, रबाय, प्रभु, मालिक, मैं आपका पीछे जाना चाहता हूं। तो किधर भी जाएगा ना, मेरी तरह पीछे जाएगा। वहां लिखा है कि इसको मालूम नहीं था प्रभु यीशु मसीह कहां जी रहा था, कैसा जी रहा था। तो प्रभु ने उसको बोला, तू मेरा पीछे किधर आएगा? मनुष्य का पुत्र को सोने के लिए एक तकिया भी नहीं है, पत्थर भी नहीं है। बहुत बार भाई बहनों, हम प्रभु का पीछे जाना चाहता है कि हमको बहुत आशीष मिलेगा। हम सोचता है प्रभु यीशु का पीछे जाएगा तो आशीष मिलेगा, लेकिन ये लोगों का फिर एक बार आशीष कौन सा है? शारीरिक आशीष है, संसारी आशीष चाहिए। तो पहला प्रभु ने उसको पहला ही रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया। एक्स 20:13 पढ़ेंगे। प्रेषितों के काम 28 का पद 30। पौलुस अपने किराए के घर में पूरे 2 वर्ष तक रहा और जो उसके पास आते थे उन सब का स्वागत किया करता था। शालोम। जो किराए में रहता है ना, आनंद मनाओ। क्यों? पौलुस तुम्हारा जैसा किराए में रहता था। लेकिन क्यों? ये जानना बहुत जरूरी है। जब भी उसका उद्धार नहीं हुआ था, उसका अच्छा घर था, बड़ा रबाई था, सिकेला पड़ेला था, लेकिन जब भी उसका नया जन्म हुआ, उसका उद्धार हुआ, उसने उसका जीवन का समर्पण किया। उसको मैं किधर रहता हूं, मेरा खुद का घर में का किराए में, उसको कोई परवाह नहीं था। क्यों? उसका लक्ष्य अभी सुसमाचार था, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, शिष्य बनाने के लिए, कलीसिया स्थापित करने के लिए। घर लेकर किधर जाएगा? वो रोम शहर में गया, वो कोरिंथ में गया, फिलिपीन में गया, गलेशिया में गया। इतना अलग अलग कोलोसी का घर लेकर जाएगा क्या? वो हर एक जगह पर हर एक नया घर बनाएगा। देखो भाई बहनों, ये प्रभु यीशु पौलुस हमारे लिए एक उदाहरण है कि ये चीज बहुत छोटी सी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम किराए में रहता है ये नहीं है, हमारा जीवन हम कैसा जी रहे हैं। हम पैसा का पीछे भाग रहे, पाप का पीछे भाग रहे, हमारा जीवन शैली कैसी है, हमारा जीवन का समर्पण क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य क्या था और पौलुस का लक्ष्य क्या था? उनको मैं क्या कपड़ा पहनता है, वो लेटेस्ट है, ब्रांडेड है, ये उनको कुछ परवाह नहीं था। क्यों? उनका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो बिल्कुल अलग था, संसारी लोगों से अलग था। ये लोग स्वर्गीय नागरिक थे। एक दिन ये सब कुछ संसारी जो धन है छोड़ के जाने वाले थे। क्यों? ये परमानेंट है, ये हमेशा के लिए है। तो भाई बहनों, हम मूर्ख नहीं बनना चाहिए। हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पवित्र जीवन और भक्ति जीवन क्या है। ये जो अलग अलग तरीका का
एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं? कार्य है, प्रोग्राम्स है, ये जैसा कार्यक्रम है, जैसा चर्च में जाने का, प्रार्थना सभा में जाने का, बाइबल पढ़ने का, प्रेइंग, फास्टिंग, प्रार्थना, उपवास। भाई बहनों, ये सब बातें एक बार मैंने किया ना जानते हुए। आज भी सुना था, शिवाजी का जयंती है, चर्च में लोग क्या करते हैं, पास्टर लोग? उपवास प्रार्थना। अरे हमने लोगों ने 40 दिन का उपवास प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसका ही उद्धार नहीं हुआ, किसी का ही नया जन्म नहीं हुआ। लेकिन ये एक फैशन बन गया है, ये हमारा एक रीति रिवाज है। रीति रिवाज के तरीके से हम करेंगे, इसका कोई फायदा नहीं मिलते। लेकिन हमारा लोग, पास्टर लोग बिजी है, कुछ एक छुट्टी मिला, चलो उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, प्रार्थना सभा। भाई बहनों, मैं मेरा अनुभव से बात कर रहा हूं। आज मुझे 40 साल हो गया, मैं प्रभु का सेवा करता हूं, और मेरा यही प्रार्थना है कि प्रभु ये लोगों का आंखें खोल दो, दिल खोल दो। ये सब शैतान का जो एक गलत ये है, तरीका है, वो त्यागने के लिए और सही जो चीज़ है वो पकड़ने के लिए, अपनाने के लिए। दूसरी एक बात है, प्रोवर्ब्स 10:22 पढ़ेंगे। नीति वचन 10 का पद 22। यहोवा की आशीष ही से धन मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। भाई बहनों, प्रभु का आशीष बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें कोई गलत नहीं रहता है, कोई पाप नहीं रहता है, और उसमें कोई दुख भी नहीं रहता है। अब समझो, ये हिसाब से आज कितना सारा बिजनेसमैन है, कितना सारा लोग है जो स्मगलर्स है, जो ड्रग का धंधा करने वाले हैं, बहुत लाखपति है, करोड़पति है। इसका मतलब क्या है? इनके और परमेश्वर का आशीर्वाद है क्या? कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं, इसको देखो, इसको देखो, वो देखो, उसके पास बड़ा घर है, उसके पास कितना पैसा है, वो है, ये है, वो है, वो है। हम उनके और हमको जलन होता है। कभी टाइम मिलेगा तो एक भजन संहिता है 73, वो भी वैसा ही शिकायत करता था, इतना अच्छा जीवन जी रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये जो लोग अविश्वासी है, नास्तिक है, पापी है, उनके पास क्या क्या नहीं है। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसका दिमाग खुला किया, जब वो प्रार्थना कर रहा था, और उनको दिखाया कि ये मनुष्य का अंत कैसा हुआ, वो पहला जान लो। काल था, आज नहीं है। भाई बहनों, ऐसा ये लोगों का हालत होता है। हम ऐसा हालत हमको चाहिए क्या, कि हम संसारी आशीष के पीछे हम भागेंगे? ये लोगों का जो धन है, पैसा है, वो परमेश्वर का आशीर्वाद से नहीं है, ये शैतान का आशीर्वाद से है। तुमको शैतान का आशीर्वाद से पैसा कमाने गए। प्रभु का वचन का हर एक जो नियम है, सिद्धांत है, वो तोड़ते हुए, रविवार का काम करने से, नाइट शिफ्ट करने से, ये जो कॉल सेंटर्स रहता है, नाइट शिफ्ट रहता है, बहुत पैसा मिलता है उधर। ये तरीके से हम धन इकट्ठा करेंगे और उसमें परमेश्वर का आशीर्वाद है।
सोच लो भाई बहनों, हम अंधे नहीं बनेंगे। लूका 12:25 पढ़ेंगे, लूका 12 का 15। 15। उसने उनसे कहा, सावधान, इस प्रकार के लोभ से सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। जैसा मैंने बोला, परमेश्वर का वचन हमको कितना चेतावनी देता है, सतर्क रहना। ऐसा सोचो मत कि मेरे पास पोजेशंस, संपत्ति का बहुतायक है तो मैं सिकंदर हूं, बड़ा आदमी हूं। नहीं भाई बहनों, चेतावनी दिया हमको, तो ये संपत्ति का पीछे हम नहीं भागेंगे, पूरा जीवन हमारा उसमें हम नहीं बिताएंगे। फिर एक बार मैं याद करता हूं, प्रभु का वचन बोलता है, पहला 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 परमेश्वर का राज ढूंढो, उसका नीतिमत्व ढूंढो, और ये सब चीज जिसका तुमको जरूरत है प्रभु तुमको देगा, फ्री देगा। कोई प्रयास करना नहीं पड़ेगा, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? ये विश्वास का बात है। जब भी हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए हम परमेश्वर का राज पहला ढूंढे, उसका नीतिमत्व पहला ढूंढे, तभी प्रभु भी उसका अनुग्रह से और प्रेम से हमारा हर एक जरूरत समझते हुए हमको देता है, बहुतायक से देता है। प्रभु ने बोला, मैं आया हूं ताकि तुमको बहुतायक से सब कुछ मिले, लेकिन एक शर्त है, पहला परमेश्वर का राज ढूंढो। शायद आज तक तुम लोग परमेश्वर का राज और उसका नीतिमत्व नहीं ढूंढ रहे, लेकिन पैसा का पीछे जा रहे। सोचते हैं कितना मैं काम करेगा। पहला एक ये था, एक गवाही था, वो भाई बोलता है मैं सुबह भी काम करता था, उसके बाद रात को भी करता था, उसके बाद पैसा इकट्ठा करने के लिए क्या हो गया? उसने पाप का जीवन जिया। प्रभु को धन्यवाद, अभी उसने पश्चाताप किया, ये सब कुछ छोड़ दिया, फिर प्रभु का पीछे जा रहे हैं। भाई बहनों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चेतावनी है। प्रभु बोलता है सतर्क रहना। क्या चाहिए तुमको? दिल जांचो भाई बहनों। ये संसारी धन का तुमको ये है, लालसा है कि दिन रात पैसा के बारे में सोच रहे, पैसा पैसा पैसा, हमारा पूरा नाश हो जाएगा। हम प्रभु का वचन सुनेंगे, वो स्वीकार करेंगे और वो कार्य में डालेंगे। पहला हमारा नया जन्म होने दो भाई बहनों। पहला हमारा शैतान का बंधन से और उसका बैकवावत से हमको छुटकारा मिलने दो भाई। उसके बाद जीवन बहुत सुंदर रहते है प्रभु का आशीर्वाद से। यही मेरा तमन्ना है, यही मेरा प्रार्थना है। प्रभु तुमको बहुत आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु का नाम से हम के पास आते हैं। हमको बचाओ प्रभु, शैतान का हर एक झूठ से और बैकवावत से हमको बचाओ प्रभु। पैसा का लालच और प्रेम से हमको बचाओ प्रभु। कितना लोगों का जीवन बर्बाद हो गया प्रभु। हम ऐसा नहीं, हम नहीं चाहते ऐसा हमारा जीवन में भी हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि सब लोगों का आंखें खोल दो प्रभु, और उनका दिल खुला करो प्रभु। ये आपका वचन, आपका बुद्धि
समझने के लिए और उसका आज्ञा पालन करने के लिए। प्रभु हमको पैसा का प्रेम से छुटकारा दो प्रभु, संसार का प्रेम से छुटकारा दो, ताकि हम त्याग दे और हम भाग जाए ये वस्तुओं से, और प्रभु आपका मार्ग में हम चले प्रभु। पहला आपका राज और नीतिमत्व ढूंढते हुए प्रभु हमको ये छुटकारा दो प्रभु, हमको एक आज़ादी दो प्रभु, सही पश्चाताप का मन हमको दे दो प्रभु। कितना साल हमने बिताया प्रभु, व्यर्थ बिताया प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारे ऊपर दया किया और आगे बढ़ने के लिए और सही हमारा नया जन्म होने के लिए हमको आपका अनुग्रह दो और पवित्र आत्मा का शक्ति दो। सही ईश्वरी दुख हमारा पिछला पाप का जीवन के और हमको दे दो प्रभु, ताकि हम एक नया जीवन शुरू करें, हमारा मन का नवीनीकरण करे और हमारा सोच बदल दे और हमारा जीवन का परिवर्तन हो। अपने ये प्रार्थना सुन ली, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।